दर्शक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। कल से एक नई श्रृंखला आपके सामने रखी। आचार्य समंतभद्र स्वामी की अनेक कृतियां उपलब्ध ही नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसी कृतियां जो बेजोड़ है और वो उपलब्ध है। वे उन्हीं कृतियों में एक वृहद स्वयंभू स्तोत्र भी है, जिसका प्रतिदिन आचार्य भगवान सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम सामायिक के आगे या पीछे पाठ करते हैं। आगे पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। कल हमने बोला था कि आपको कृति के विषय में भी बताया, कृतिकार के विषय में बताया और उसके अंदर में क्या वे कहना चाहते हैं। और ये बात भी अपन ने जानी थी कि इसमें जो लौकिकता से बहुत दूर है लेकिन दार्शनिकता से भरपूर है, वह है स्वयंभू स्रोत। उसमें लौकिक परिचय नहीं है, इनके माता पिता ये हुए, इनने यहाँ जन्म लिया, इन्होंने ये मोक्ष को तब प्राप्त किया, ऐसी कोई पंक्ति नहीं, लेकिन दार्शनिकता से भरपूर है। तो 4 लाइन हमने चिंतन की कि दार्शनिकता से भरपूर है यह स्वयंभू स्रोत, आडंबर से दूर है यह स्वयंभू स्रोत, जैन धर्म और जैन दर्शन का नूर है यह स्वयंभू स्रोत, और 24 तीर्थंकरों की स्तुति के लिए मशहूर है यह स्वयंभू स्तोत्र। यह स्वयंभू स्तोत्र, अनेक स्वयंभू स्तोत्र बनाए, लेकिन भ्रम में न रहियो। ये जो स्वयंभू स्तोत्र है ये एक अलग ही ऊर्जा को देने वाला है और अलग ही इसका चाहे फोनेटिक भी प्रभाव और इसके जो शब्दों का, कल मैंने कहा था, यदि एक एक शब्द का यदि अर्थ आ जाए या लगा लें तो संसार का सबसे बड़ा विद्वान हो जाएगा। इतना इसमें दर्शन भरा हुआ है, इतना इसमें न्याय और चारों अनुयोगों का सार है यह स्वयंभू स्रोत। जिस प्रकार से नदी पार करने के लिए एक पुल की आवश्यकता होती है, वैसे ही भवसागर से पार उतरने के लिए हमें तीर्थंकर की आवश्यकता है। और उन तीर्थंकरों की स्तुति करने वाले जो है वो मिली तो स्वयंभू स्रोत से मिली। उसमें आचार्य समंतभद्र द्वारा रचित यह वृहद स्वयंभू स्रोत। तो प्रभाचंद्र जी की संस्कृत टीका का कल मैंने उल्लेख किया था, हिंदी में भी टीकाएं उपलब्ध है और वे आपके चाहे वो पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार जी हों या पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी की भी हिंदी टीका है। आचार्य श्री जी ने भी हिंदी अनुवाद, इसका पद्यानुवाद बहुत ही सुंदर, आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, ये वाला जो पद्यानुवाद है ये किया। तो इसके माध्यम से हम बहुत ही, ये तो बहुत शॉर्ट में है, आप जो जिनवाणी लाई है ना, इसमें जो दी है 4-4 लाइनें, भैया जी तो जानते हैं ये लाइनें ज़्यादा हैं, समझ में आया? हाँ, एक छोटा सा 24 स्तुति विद्या के नाम से एक 24 तीर्थंकरों की स्तुति उसमें लिखी हुई है और लगभग उन्हीं प्रभु के चरणों में प्रथम श्लोक जो पढ़ा था उसमें 4 बात अपने सामने आई कि वे आदिनाथ भगवान जो हमारे पापों का क्षय करें, वे कैसे हैं? वे स्वयंभू हैं। कल विस्तार से बताया, प्राणी भूते क्या भूत हितेन, यानी प्राणियों के हितकारक हैं, ज्ञान के प्रकाशक हैं और गुणों से विभूषित हैं। चंद्रमा के समान, वह चंद्रमा जैसे पूरी रात्रि को भी जो है वो उजाले में बदल देता है, उस प्रकार से वह
चंद्रमा के समान सुशोभित होने वाले, गुणों से सुशोभित होने वाले हमारे आदिनाथ भगवान हैं। ऐसे आदिनाथ भगवान की कल अपन ने स्तुति प्रट जो है श्लोक के माध्यम से अर्चना, वंदना और भक्ति की। आज उसी के आगे 2 श्लोक और लेते हैं अपन। पहले उच्चारण करते हैं, फिर उसके माध्यम से अपन उनका अर्थ भी देखेंगे। और आज का ये श्लोक बहुत जोरदार श्लोक है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ अवस्था में है तो बोलते हैं ना, रे ये तो मछली का जाल है, ये तो कीचड़ है, इसमें तो पांव धर दिया सो धर दिया, अब निकल नहीं पाएंगे। निकल नहीं पाते तो ये भगवान उपदेश क्यों देते? समझ में आया? भगवान महावीर स्वामी हो, चाहे पहले तीर्थंकर आदिनाथ हो, सबने आपको 2 तरह का हम लोगों को उपदेश दिया। एक है गृहस्थ धर्म, उसमें भी धर्म है, और एक है मुनि धर्म या साधु धर्म। समझ में आ रहा है? तो ये तो वे वीतराग धर्म और सराग धर्म, यहाँ पे सराग में भी गृहस्थ धर्म, उसकी भी यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से गृहस्थ अवस्था को लेकर आप वैराग्य को दृढ़ करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। खुद आचार्य समंत भद्र स्वामी इस श्लोक में बता रहे हैं। प्रजापतिर्य प्रथमं जिजीविषु ससास कस्या दिशु कर्मसु प्रजा प्रबुद्ध तत्व पुनरुद्भूतोदयो ममत्वतो निर्विविधे विदाम्बर है। यह जो, यह कह कौन? आदिनाथ भगवान। अभी स्तुति किसकी चल रही है? ये याद रखना होगा। समझ में आ रहा है? एक स्तुति अपनी 2 या 3 दिन चलेगी तो उसको याद रखना जरूरी है। तो यह कह आदिनाथ है, ठीक है ना? तो आदिनाथ भगवान यहाँ पर प्रजापति, वे कौन है? जो प्रजापति हैं, प्रजा का पालन करने वाले हैं। प्रजा का पालन कौन करता है? स्वामी, राजा स्वामी है। तो जो स्वामी हैं, प्रथमम युग के आदि में जिजीविषु, जीने की जो इच्छा रखते हैं, ससास, ससास यानी उनको शिक्षा दी, शिक्षित किया। काय से? कस्यादिषु कर्मसु प्रजा, कृषि आदि जो 6 कर्म हैं, असी मसी कृषि, शिल्प, वाणिज्य और कला, ये 6 कर्म है ना। आप लोगों ने पंच कल्याण देखे होंगे ना, तो पंच कल्याणकों में ये 6 कर्म का उपदेश दिया जाता है। जिस दिन वैराग्य होता है उनको, तब कल्याण के दिन, उस दिन 6 कर्म का उपदेश। विवाह हुआ, फिर राज्याभिषेक हुआ, फिर राज्याभिषेक के बाद में त्राहिमाम त्राहिमाम, बचाओ बचाओ, अब क्या करें, अब तो हमें भूखे मर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। और जब ऐसा कहा जाता है तो राजा जो आदि कुमार होते हैं, वे आदि कुमार कहते हैं कि आप लोगों को घबराने की अभी आवश्यकता नहीं है, मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करता है। इस प्रकार से उनको ढांढस बनाते हुए, उनको सांत्वना देते हुए, असी मसी कृषि, शिल्प, वाणिज्य और कला, ये कश्यास दिशु आदि में सब आ जाएंगे। ससास यानी शिक्षित किया, कर्मसु यानी इन 6 कर्मों से में, प्रजा, प्रजा को यानी जनता को। यहाँ पर वे प्रजापति जो आदिनाथ भगवान जो स्वामी हैं, वे युग के आरंभ में जब कल्प वृक्षों का विलीन होने लगे और उनसे धीरे धीरे उनका प्रभाव भी कम होने लगा, तो अब क्या हुआ? लोगों को लाइन देखो, प्रबुद्ध तत्व है, पुनरुद्भूत, पुनः उद्भूत, उद्भूत उदय है, ममत्व अतः निर्विविधे विदाम्बर है। यानी प्रबुद्ध तत्व है, जो आदिनाथ भगवान हैं वे प्रबुद्ध तत्व है, और वो भी जानते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से
यानी उपसर्ग लगता है, प्रकृष्ट रूपेण बुद्ध है इति, प्रबुद्ध है, तत्व है, उसका उनको कहते हैं प्रबुद्ध तत्व है। ऐसे वह प्रकृष्ट रूप से जानने वाले, अपनी प्रज्ञा का अच्छा उपयोग करने वाले, हेय और उपादेय को जानने वाले, पुनरुद्भूतोदय, जो उद्भूत अद्भुत, यहाँ पर पुनः अद्भुत उदय है। अद्भुत उदय यानी इंद्र के वैभव। अद्भुत वैभव कहाँ मिलता है? अद्भुत अद्भुत इंद्रों में, स्वर्गों में। तो यहाँ पर स्वर्ग के वह वैभव को और प्राप्त करते हैं। और फिर आगे क्या करते हैं? ममत्वतः, ममत्व का निर्विविदेह, यानी उसको त्याग करके, यानी उससे वैराग्य प्राप्त करके विदाम्रह, श्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं। उन्होंने उन्हें प्रजा को सठ कर्म का उपदेश दिया, और सठ कर्म के उपदेश देने के बाद इतना ही नहीं, सद्गृहस्थ बनो, और गृहस्थ के बाद में आप हेय और उपादेय क्या है, क्या छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है, ये जानो। और जानने के बाद आप इंद्रत्व पद को प्राप्त कर सकते हैं यदि आप सही मार्ग पर चलेंगे तो। और ममत्व का त्याग करके आप श्रेष्ठ ज्ञानी, श्रेष्ठ ज्ञानी कौन? केवल ज्ञानी, केवल ज्ञान को प्राप्त। और जो एक बार केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेगा वो कहाँ पहुँच जाएगा? मोक्ष भी पहुँचेगा, फिर रुकेगा थोड़ी। इस प्रकार से यहाँ पर कर्म करते हुए अपने लक्ष्य को, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना है। जो कम में सूरा सो धम में सूरा, जिनसे घर में कछु न बनी वे वन में जाकर क्या करिए? समझ में आई? घर में वो काम करता ही नहीं, तो सोचा चलो अपन तो चलते हैं महाराज बन जाते हैं, और मूड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज, और खाने को लड्डू मिले, और लोग कहे आओ महाराज, आओ महाराज। ऐसे में क्या होगा बोलो? कभी करेगा? वो तीन काल में सक्सेस नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ मोक्ष मार्ग में भी वही आगे बढ़ सकता है जो पहले आगे बढ़ा होगा, या जिसके विचार उन्नत रहे होंगे। हम ये नहीं करें कि ब्याह शादी करो, समझ में आ रहा है? ब्याह शादी मत करो, लेकिन दिमाग से पैदल तो मत बनो, है ना? बुद्धू नहीं बने, बुद्ध बने, तभी होंगे। इस आप देख रहे हैं कि इस पूरे के पूरे श्लोक में आचार्य समंतभद्र स्वामी 4 विशेषण दे रहे हैं। यहाँ पर भी कि वे प्रजापति थे, और प्रबुद्ध बनने के लिए आपको सबसे पहला सत्कर्म, कर्ष्यादिषु कर्म है, प्रजा यानी कर्म करना, फिर है हेय और उपादेय का निर्णय करना, और तीसरा है ममत्व का त्याग करना। समझ में आया? वे प्रजापति थे, और प्रजापति होने के बाद में प्रबुद्ध थे, यानी हेय और उपादेय का उनको भान था, और कर्म करने की उन्होंने अपन को शिक्षा दी। इस प्रकार से हम इस श्लोक के माध्यम से गृहस्थ से मोक्ष तक की पूरी यात्रा कर सकते हैं। अगले श्लोक में आचार्य भगवान यही बात को और आगे बढ़ा रहे हैं कि हम इस संसार से विरक्त होते हुए विहाय सागरवारी वास सम वधु मिवेवाम वसुधा वधुम सतीम मुमुक्षुरिक्ष्वाकु कुलादि रात्मवान प्रभु प्रवरवाच सहिष्णुरच्युत है। बहुत ही अच्छे अच्छे विशेषण दिए हैं। समंतभद्र स्वामी बहुत दार्शनिक भी थे और कवि भी थे। उनके छंद अलंकार का क्या कहना, उनका 13 छंदों में स्तुति है ये 24 भगवान की, और अलग अलग छंदों में स्तुति, आपको बड़ा आनंद आएगा। बहुत ही वो एक एक यानी जो है शब्द के माध्यम से हमको वह दर्शन
उतारना चाहते हैं, जिस दर्शन को उन्होंने आत्मसात किया और जिसके माध्यम से जैन धर्म सबसे सर्वोपरि धर्म है और जैन दर्शन सबसे सर्वोत्कृष्ट दर्शन है। इन्हीं के माध्यम से, यही वो कारिकाएं हैं जिनके माध्यम से आने सामने वाला दांतों तले उंगली दबा लेता है और वो लास्ट में सर्वज्ञ की सिद्धि हो चाहे कुछ भी आएगा अभी इसी में। तो यहाँ पर इस कारिका के माध्यम से भी कि विरक्त होने के बाद भगवान ने क्या किया और हमें क्या करना है वो यहाँ पर बता रहे हैं। विहाय, विहाय यानी छोड़कर, यहाँ पर भी यह है, यह यानी जो विहाय यानी छोड़कर। क्या छोड़कर? थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा सा अपने पास में है उसको अपन छोड़ते हैं तो वैसे समझते हैं अरे हमने तो बहुत कुछ त्याग कर दिया है। सागर वारी वाससम वधूम इव इमाम वसुधा वधूम सतीम, यानी सागर वारी, सागर का जल, समुद्र का जल कहाँ तक होता है बोलो? समुद्र को सीमा बनाते हैं ना कि चारों तरफ समुद्र है, ऐसे उनकी राज्य की सीमा थी। ऐसा वह सीमा, उसको पूरा का पूरा छोड़कर समुद्र के जल रूपी वह सीमा उसको त्याग करके वधूम इव इमाम यानी स्त्री के समान वह पृथ्वी, पृथ्वी को स्त्री की उपमा दी यहाँ पर। जैसे स्त्री का त्याग कर दिया जाता है वैसे ही उस पृथ्वी का भी जो को किलोमीटर नहीं कई योजनों पर्यंत उनके उस स्वामित्व में थी, पूरी की पूरी वसुंधरा ही उन्हीं की थी। ऐसी वसुधा पृथ्वी वधूम सतीम, जिसका कोई दूसरा स्वामी नहीं होता ना उसको बोलते हैं सती। सती किसको बोलते हैं? जो शीलवान होती है। इसी प्रकार से उस पृथ्वी का भी कोई दूसरा स्वामी नहीं था, एक ही स्वामी थे और वो थे आदिनाथ भगवान। उन्होंने त्याग किया और मुमुक्षु इक्ष्वाकुल आदि रात्मवान यानी जो मुमुक्षु यानी मोक्ष के अभिलाषी हैं वे, और किस कुल में जन्म हुआ था आदिनाथ भगवान का? इक्ष्वाकु कुल में। समझ में हो रहा ना? इक्ष्वाकु कुल, यादव कुल, ये कुल थे उनके। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी कुल में इक्ष्वाकु कुल में जन्म लेने वाले उन समस्त राजवंशों के आदि पुरुष थे आदिनाथ भगवान। और क्या थे वो? आत्मवान। आत्मवान का मतलब होता है जो अपनी आत्मा में स्थित होता है। आत्मवान का मतलब बोलो? आत्मा में स्थित होता है। जैसे आप कोई गाड़ी चलाने वाले को क्या बोलते हो? ड्राइवर तो इंग्लिश में है चालक या घोड़ा चलाने वाला है तो घोड़ावान है न, या ऊंट चलाने वाला तो ऊंटवान, ऐसा बोल देते हैं। तो यहाँ भी आत्मवान, वो जितेंद्रिय थे, अपनी आत्मा में स्थित थे, इधर उधर की बात करने वाले अपनी आत्मा को ही चलाने वाले थे। प्रभु यानी सामर्थ्यवान थे, प्रभु थे। और क्या विशेषण दे रहे हैं? और दे रहे हैं सहिष्णु अच्युत है। सहिष्णु थे। सारे धर्म का सार क्या है? समता, सहिष्णुता। यहाँ पर वो सहिष्णु थे यानी परिसय और उपसर्गों को सहने वाले थे। परिसरों और उपसर्गों को सहने वाले थे। थोड़ा सा परिसर आ जाए तो क्या करते हैं? और अच्युत है, अच्युत का मतलब है जो अविचलित थे, च्युत नहीं होने, डिगमिगाने वाले नहीं थे। एक बार जो निर्णय ले लिया वो ले लिया। ऐसे उन्होंने उस वधूम सतीम यानी वसुधा वधूम सतीम, उस वसुधा को छोड़ते हुए, धन दान्य से परिपूर्ण वसुधा को छोड़ते हुए, विहाय छोड़कर प्रवरव्राज
प्रवरवाच का मतलब है दीक्षा धारण कर ली, उन्होंने दीक्षा को अंगीकार कर लिया। ऐसे वे आदिनाथ भगवान। अब अंतिम जो श्लोक आएगा उसमें आएगा कि पुनः तु चेतो मम नामि नंदनो, ऐसे वे आदिनाथ भगवान मेरे को पवित्र करें। ऐसी भावना के साथ में अपन आज का हाइकू ले लेते हैं गुरु जी का कि स्वयं को छोड़ तुम्हें क्यों देखूं, तुम औरों में डूबे, तुम औरों में डूबे, इसलिए मैं अपने आप को देखूं। बस यही हमारी साधना का सार है। हम अपने आप को देखें इसी भावना के साथ में। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। ना आप सीधे आपके गांव की जनसंख्या कितनी, 15,000, मैं तो कल भी बोला था 50,000 था, 15,000 लोगों को आप मार रहे हो सीधे सीधे। 100 ग्राम कोसे के कपड़े के निर्माण में 15,000 उन कीड़ों को अपनी बलि देना होती है, उनको मौत के घाट उतारा जाता है, उनको तड़पा तड़पा कर मारा जाता है, तब कहीं जाकर होता है। एक बालिका थी, याद आ गई, ये बीच में बात बता देता हूँ मैं। एक बालिका थी, उस बालिका ने जिद करी मुझे गॉगल्स चाहिए, और गॉगल्स भी कितना महंगा, और गॉगल्स भी कितना महंगा, बोले उसकी कीमत थी लगभग 1 लाख रुपए। अब अपने लाडली बेटी, इकलौती बेटी, अब सब ख्वाहिशें पूरी करिए, तो जो उनके मित्र थे बोले देख कैसे इसके शौक पूरे करूं मैं, गॉगल्स भी चाहिए तो इतना महंगा। तो बोले तुमने बिगाड़ दिया इसको लाड़ प्यार में, मैं क्या करूं। अब इस प्रकार से वो जिद कर रही है, मान नहीं रही है, कुछ मत, बोले इसको गॉगल्स दिलाना ना, मैं ले जाऊंगा गॉगल्स दिलाने। बोले हाँ ठीक है। तो बोले मैं इसको गॉगल्स दिलाने ले जा रहा हूँ, तू चिंता मत करे। बोले ने अपने पिताजी ने बोला मेरे पास समय नहीं है, अब जो है अंकल जी तुम्हें ले जाएंगे। तो बोले ठीक है। अंकल जी ले गए, ले जाते बोले कहाँ ले जा रहे हो। बोले पहले अपन अस्पताल चलते हैं, और अस्पताल में एक पेशेंट को अपने को देखने चलना है। बोले फिर उसके बाद आपको जो है गॉगल्स हम दिला देंगे। मना तो कर ही नहीं रहे चलने के लिए। हाँ ठीक है चलते हैं। तो अब जो रास्ते में अस्पताल पड़ा, अस्पताल ले गए, अस्पताल में ऊपर एक जो आईसीयू था, उस आईसीयू में ले गए। उस आईसीयू में वो जलने पर याद आ गई तो वो सुना रहा हूँ। उस आईसीयू में एक बालिका इतनी बुरी तरीके से जली हुई थी कि ऊपर से लेके नीचे तक का पूरा कुछ भी नहीं दिख रहा था, और उसका चेहरा ऐसा विभत्स था, उसकी आंखें ऐसी जल चुकी थी। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगे आप अंदर से ऐसे पीड़ित हो जाओ, आप पसंद नहीं करोगे देखना। क्या क्या देख लिया हमने, उसको वो दिखाया, और उसको वो दिखाने के बाद बोला देख ये जल गई हैगी, और इस जलने की पीड़ा है, और ये इस प्रकार से पीड़ित है, ये तड़प रही है, मर रही है, ये आकुलित व्याकुलित हो रही है, और देख ऐसा होता है। और अब कहाँ चश्मे की याद आएगी उसको, उसकी वेदना को, उसके पूरे शरीर को देखने के बाद वो चश्मा भूल गई, इतनी इस प्रकार से जली हुई थी। आप सोचो इस प्रकार से, आखिर वो कीड़ा भी तो जीव है क्या, कीड़ा जीव नहीं है, वो भी तो आत्मा है, उसको भी तो इसी प्रकार से आप जला रहे हो, इसी प्रकार से आप तड़पा रहे हो। विचार करना, वो जो बहन है उस बहन के भाव खत्म हो गए, चश्मे लेने के वापस घर चलो, अब कहीं नहीं लेना, मुझे कोई चश्मा नहीं लेना। वो तो देखो आंख से कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो ये आप ध्यान रखना, कोसे का भी अगर रहे तो त्याग कर देना। 3-4 दिन से त्याग की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको बताना और आपको सचेत करना जरूरी है, इसलिए बता रहा हूँ। वो कोसा कैसे बनता है, उस कोसे की क्या वास्तविकता, उस कोसे की क्या हकीकत है, पता तो चले। कई बार हमें मालूम नहीं होता है, इसलिए हम कर लेते हैं और पाप हो जाता है। लेकिन अब बता दिया, बताने के बाद भी करोगे तो आप समझना आपको क्या रहेगा। दूसरी बात, खाने पीने की बात भी कर लेता हूँ कि जामुन जो होता है, उस जामुन को बड़े चाव से और बड़े शौक से आप खाते हैं, लेकिन उस जामुन में असंख्यात जीव होते हैं। इतनी सी जामुन और असंख्यात जीव, महाराज जी आप तो ऐसी बात करते हो। नहीं, वास्तविकता बोल रहा हूँ। उसमें नमक डालने के बाद, और नमक डालने के बाद जब आप देखेंगे और जैसे वो नमक डलता है तो बताते कि उस नमक डलने के बाद कुछ समय तक उसको आप रखो, रखने के बाद आपको वहाँ पर बिलबिलाते हुए जीव दिखने लगेंगे।
प्रयोग करके आप इसको देखना कि वो जामुन है और जामुन पे नमक डाला, नमक डालने मतलब उसमें जीवों का वास है और उस वास जो है वो जीवों से उत्पन्न, वो जीवों का ही समूह है। नहीं जानते सभी लोग इस जामुन के विषय में, इसकी जानकारी नहीं है लोगों को कि जामुन में भी जीव होते हैं। आलू को सब जानते हैं, प्याज को सब जानते हैं, लहसुन को सब जानते हैं, लेकिन वो जामुन में भी बहुत सारे असंख्यात जीव हैं। प्रयोग करके आप देखना, नमक डाल के थोड़ी देर रखना, धूप पानी की मात्रा आएगी वहाँ तुरंत के तुरंत जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी और आप वो जामुन बड़े चाव से खा रहे हो, बड़े अच्छे से खा रहे हो। आपको जामुन के विषय में बता दूं, ये जामुन सबसे हानिकारक वस्तु है। क्यों? क्योंकि जामुन टॉन्सिल का सबसे प्रमुख कारण है। जिनको टॉन्सिल होते हैं, गले संबंधित प्रॉब्लम होती है, उसमें जामुन बहुत बड़ा हेतु है। एक बार वो हो जाता है, और देखा भी होगा जब ज़्यादा जामुन खा जाते हो तो क्या होता है, फिर भी क्यों खा रहे हो आप उस जामुन को? जीव तो है ही, शारीरिक हानि भी हो रही है उससे, फिर भी आप उस जामुन को बड़े चाव से खा रहे हो। थोड़ा बहुत भी अगर विवेक है तो ऐसी चीज़ क्यों खाना जो तन को भी खराब करे, मन को भी खराब करे, आने वाले हमारे कल को भी खराब करे। ऐसी चीज़ ना खाएं तो बहुत अच्छी है। गुलाब जामुन नहीं, जामुन की बात चल रही है। गुलाब जामुन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जामुन की बात कर रहा हूं। पेड़ पे जो उगता है उस जामुन की बात कर रहा हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आगे आपके सामने बात रख रहा हूं, कोई बात नहीं, आगे आपके सामने बात रख रहा हूं कि आप जो कैप्सूल लेते हैं, सभी लोग लेते हैं, लेना भी पड़ता है, बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, देते ही होंगे। तो जो कैप्सूल लेते हैं, आप वो जो कैप्सूल का प्रयोग कर रहे हैं, कभी उसकी हकीकत पे गए? वो कैप्सूल कैसा बना है? कैप्सूल के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं मैं कैप्सूल की कवच की बात कर रहा हूं। वो जो कवच है वो काहे से बना है, क्या उसकी हकीकत है कैप्सूल की? कभी सोचना, कभी विचार करना, उस पर जाना। वो जो कैप्सूल है वो जिलेटिन से बनता है, और जिलेटिन की हकीकत तो मैं बता ही चुका हूं क्या है। जिलेटिन मतलब क्या? हड्डियां और वो खुर और पशुओं के उत्तकों से उबालकर और पशुओं की झल्लियों को उबालकर वो परत बनती है, उसको जिलेटिन कहते हैं, और वो जिलेटिन से ही कैप्सूल बनता है। अगर आप कैप्सूल, अंदर औषधि डली है लेकिन उसके ऊपर कैप्सूल है, कभी मत खाना, बिल्कुल ध्यान रखना। वो जिलेटिन से बनता है, वो जिलेटिन से बनता है मतलब जिलेटिन मतलब हड्डियों को चूरा है, वो जिलेटिन मतलब पशुओं का वो अवयव है, वो पशुओं की झिल्लियों से उबालकर बनाया जाता है कैप्सूल। इसलिए कैप्सूल का सेवन नहीं करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैप्सूल को काटना, उसके अंदर की गोली निकाल लेना बहुत ज़रूरी है आपको। ऐसे में एलोपैथी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब आप कहोगे महाराज जी क्या करना, लेना ही पड़ेगा, तो इतना कर सकते हो आप उसको कैसे से कर सकते हैं, जैसा भी कर सकते हैं, जैसा भी आप करो। अंदर का ले लेना, ऊपर का हिस्सा खुल भी जाता है, शायद खुल भी जाता है, वो ऊपर के हिस्से को मत लेना, क्योंकि ये वो उससे बनता है जो मांस जो आपके कत्ल खानों में सड़ा हुआ रहता है, नीचे पड़ा रहता है, उससे वो जिलेटिन बनता है। वैसा नहीं कि अच्छे मांस से बनता हो, सड़ा गला फेंकने वाला, कचरे में निकलने वाला, उसके माध्यम से वो जिलेटिन, क्योंकि क्या है वो सस्ता रहता है, वो कैप्सूल कोई बहुत महंगा थोड़ी होता है। वो जिलेटिन आप उसके लिए कोई अच्छा मांस थोड़ी लाएंगे कि ताज़ा मांस हो, अच्छा मांस हो। सड़ा गला मांस, फेंकने वाला मांस, दुर्गंधित मांस, अनंत जीवों के वास वाला मांस, वो मांस, उससे जिलेटिन बनता है, और वो जिलेटिन उस कैप्सूल में रहता है। और वो कैप्सूल अगर आप सेवन कर रहे हैं तो आप विचार करना कितनी अपवित्र वस्तु का आप सेवन कर रहे हैं। वो खुद तो मांस का टुकड़ा है, लेकिन वो सड़ जाता है, दुर्गंधित हो जाता है। वो तो उस दुर्गंधित और सड़ने में कितने जीव उसमें और होंगे उस मांस के साथ। विचार करना, जब आपके यहाँ कोई मर जाता है तो आप क्या करते हो? तुरंत बदबू आने लगती है। कोई पशु अगर मर जाता है तो आप नाक बंद करके निकलते हो? सोचो, आप नाक बंद करके निकलते हो, हिम्मत नहीं होती कि सीधे सीधे चले आए, इतनी बदबू आती है। उसी बदबू उसी से बनता ही वो जिलेटिन, उसी से वो बदबूदार जिससे आप नाक बंद कर रहे हो, उसी से वो जिलेटिन बनती है, उसी से वो कैप्सूल बनता है। और आप बड़े चाव के साथ, बड़े शौक के साथ उस कैप्सूल को लेते चले जाते हो। इसलिए जानकारी नहीं है
इसलिए जानकारी आपको दे रहा हूं। अब कभी कैप्सूल आए तो बच जाना, बच जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, आप अहिंसा धर्म के पालन करने वाले बन जाओगे, नहीं तो फिर तो आपको हिंसा का दोस्त तो लगते चला जा रहा है। ये जो बोल रहा हूँ इसको सब जगह फैलाओ ताकि सबको जानकारी मिले, वास्तविकता से सब रूबरू हो कि क्या वास्तविकता है। नई पीढ़ियों को तो इन सब चीज़ों की जानकारी ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है कि ये अंदर धर्म है, अंदर दया है, अंदर करुणा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन जानकारी ज्ञान नहीं है, इसलिए गलतियां करते चले जाने। तो ज्ञान हो तो बहुत अच्छी बात है, इस बात को सब जगह होना चाहिए। फिर आगे बता रहा हूँ कि शौकिया तौर पर बहुत होता है ये। मैंने जब बाहर घूमने जाता था तो देखता था, जब देखा हाथी दांत, हाथी दांत का प्रयोग मतलब हाथियों के दांत के खिलौने मिलते हैं, हाथियों की चूड़ियाँ मिलती है, हाथियों के बहुत और भी अन्य ऐसे आभूषण, कान के और यहाँ कान के वो, नाक के नेकलेस, चूड़ियाँ, ये सब है ना, पाँव की बिछड़ियाँ, पाँव के पायजब, ये सब हाथियों के काय से बनते हैं? बोले दांत से बनते हैं। उनके कारण लाखों हाथियों को मारा जाता है, आपके आभूषणों के कारण, आपके घर में सजाने की चीज़ों के कारण वो आभूषण और वो सब निर्मित हो रहे हैं। उन हाथियों को किस प्रकार से सोचो, आपके दांत को अगर तोड़ा जाए तो आपको कितनी तकलीफ होगी। वही तो दांत है उनके, जैसे आपके दांत है वैसे उनके दांत हैं। तो अब अगर आपके दांतों को निकाला जाए तो कैसी तकलीफ होती हैगी। उनको मार कर उनके दांत निकाले जाते हैं और वो दांतों से ही वो सब आभूषण बनते चले जाते हैं। विवेक के साथ ध्यान रखना, ऐसे आभूषणों को आप बिल्कुल नहीं खरीदना जिसमें हाथी का कोई भी दांत का अवयव बना है। बहुत महंगे महंगे वो मिलते हैं। और आप देखना चाहे हिल स्टेशन वगैरह जहाँ पर बहुत बड़े बड़ी वो शोरूम्स होते हैं, उनमें ये सब चीज़ें मिलती हैं और बिकती हैं। तो कभी नहीं खरीदना, और ना ही कोई खरीद रहा हो तो उसका समर्थन करना इस प्रकार की कोई भी। हाँ आगे आएगा और सब प्रकरण आएंगे, एक एक करके सबको लेंगे। जल्दी क्यों कर रहे हो आप? किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको लूंगा मैं। काय से मोती बनता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, वो बताऊंगा। मछली के परस से बनता है, वही बताऊंगा, अभी आगे बताऊंगा उसके विषय में। तो अभी ये हाथी दांत की बात करिएगी। फिर उसके बाद आपसे मैं बात कर रहा हूँ, उसको भी जब मैं सुनता हूँ और देखता हूँ और जब रहता है, क्योंकि मैंने वो सब देखा है। जो आप ब्रश उपयोग करते हैं, पोताई आदि के ब्रश, नई किस्म के जो ब्रश हैं, रंगाई के ब्रश है ना, और हेयर ब्रश या कलाकारी जो करते हैं आप, वो ब्रश, तो वो ब्रश बनते कहाँ से हैं? और ब्रश के पीछे अगर आप जाएंगे तो वो कहते हैं कि सूअरों के भौहें, सूअरों के जो सूअर होते हैं उनके पलक, उनके बालों से बनते ब्रश हैं। जब हम खंडवा में थे तो अपनी आँख के सामने देखते थे, सूअरों के चारों पैरों को बांधा जाता है, उनके मुंह को बांधा जाता है और ऐसे मैंने कहा ये ऐसा क्यों? कैंची से काट ले। बोले कीमत कम मिलेगी, 1-1 सेंटीमीटर की कीमत मिलती है, जितने बड़े उतनी ज़्यादा कीमत मिलती है। अब मैं छोटा था, मैंने पूछ लिया, वो उनको वो चिल्ला रहे हैं बिल्कुल सामने। हाँ वो, और वो है वो बेरहमी से वो लोग ऐसे ऐसे निकाले जा रहे हैं। तो मेरे मन में उस वक्त प्रश्न उठ गया कि भैया करना ही है तो कैंची से कर ले। तो वो सज्जन ने, ये उस वक्त का याद है मुझे जवाब, तो उन्हें कहा था जितनी लंबाई रहेगी उतने सेंटीमीटर से इनको पैसा मिलता है, 1-1 सेंटीमीटर का पैसा मिलता है, और जड़ से आने वाले बालों की ज़्यादा कीमत मिलती है। अब विचार करना, आपके बाल को ऐसे उखाड़ूंगा तो कैसी वेदना होती है, पूरे ऐसे, मतलब मैंने वो देखा है, वो याद है मुझे, ऐसे ऐसे, और वो चिल्लाते हैं, देखा है। जिसने देखा हो वो समझेगा किस प्रकार से वो चिल्लाते हैं, बिल्कुल उनकी आवाज़ ही आवाज़ आती है। जिस दिन वो लोग आते हैं और पकड़ते हैं और इस प्रकार से करते हैं तो बहुत, मैं जब बाल केशलोच करता हूँ तो केशलोच करने में किसी से नहीं बोलता हूँ, भैया मेरे हाथ से मैं अपने हिसाब से तोड़ लूँगा बाल। मैं अपनी खुद की वास्तविकता बता रहा हूँ, मुझे दूसरे के हाथ से केशलोच पसंद नहीं है। तो दूसरा खींचता है, कहीं इधर खींच रहा है कहीं, क्योंकि वो जो है ना पूरे जिस तरफ उसका डायरेक्शन है उस तरफ से उसको ऐसे करके खींचना पड़ता है। अब तब कहीं कम तकलीफ होती है। अब उसने यूं खींचा, कहीं उसने यूं खींचा, वो सूज जाता है माथा, हालत ख़राब हो जाती हैगी। अब आप विचार करना कैसी हालत ख़राब हो जाती हैगी। और ये जो है आप किस प्रकार से खींचे जा रहे हैं, वो चिल्ला रहा है, खो आवाज़ आ रही है, पूरा वो जो पूरा मोहल्ला है वो उनकी आवाज़ से बिल्कुल वो हो जाता है। लेकिन वो सब आते हैं 8-10 पहलान टाइप से, कोई लड़ भी नहीं सकता उनसे, कोई बोल भी नहीं सकता उनसे। हाँ
हाँ वो तो इकट्ठे एक एक करके फिर एक साथ काम करते हैं, वो पूरे का पूरा करते हैं। अब वो ब्रश आपके जो बन रहे हैं उन चीज़ों से वो ब्रश बन रहे हैं, विचार तो करना उस ब्रश पर। जो आधुनिक ब्रश पुताई के आ रहे हैं, जो कलर के आ रहे हैं ब्रश, जो रंगाई के ब्रश आ रहे हैं, जो हेयर आपके बाल काला करने के जो ब्रश आ रहे हैं, जो मेकअप करने के आपके जो ब्रश आ रहे हैं, ये सब ब्रश उसी से बने हैं। अलग अलग बोले कुछ तो बोले बोहों को भी काटा जाता है, वो पलकों को भी निकाला जाता है, ये निकाले ठीक है। अब बोहों को कितनी खतरनाक बात है, बोहों के बाल बोले उसकी और ज़्यादा कीमत, बोहों की, पलकों की बोले और ज़्यादा कीमत। सोचो आपकी पलकों से अगर निकाला जाए तो क्या स्थिति बनेगी। बोले वो जो कॉस्मेटिक वाले होते हैं, मतलब यानी कि जो आपके वो वाले होते हैं, उनके लिए मुलायम चाहिए, आपकी उसके लिए मुलायम चाहिए, उसके लिए तो मुलायम चाहिए, तो बोले तो पलकों के बाल वो और महंगे, वो और ज़्यादा कीमत में आते हैं। अब सोचो पलक क्या है, पलक के बाल कैसे निकाले जाते होंगे, एक एक निकाल के, एक ही उखाड़ के बता दो आप, तो मैंने तो नहीं निकाले अपने जीवन में, ये निकाल लिए, ये निकाल लिए, ये निकाल लिए, पलक का तो आज तक नहीं निकाला। अब पलक के बाल भी, और वो स्पेशली माताएं बहनों के लिए होता है, वो जो ब्रश बनते हैं आपके मेकअप के, जो ब्रश बनते हैं उनके लिए स्पेशली वो बोहो के बल जो हैं वो बाल काम आते हैं मेकअप का। इसीलिए भले विवाह के दिन भी आप करो, सोच समझ के करना कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या उसकी वास्तविकता है, वो किस प्रकार के वो ब्रश हैं और उनसे कितने किस प्रकार की हिंसा है। एक बार वो कोई सीन देख ले तो कभी नहीं करेगा, उसके अंदर करुणा और दया, अंदर वास्तविकता में अगर धर्म होगा ना, वो कभी यूज़ नहीं करेगा वो पुताई के लिए और अपने आईब्रो के लिए और बाल काले करने के लिए ब्रश यूज़ ही नहीं करेगा। करें ना करें यही हमारी भावना है। अभी तो बहुत सारा विषय और रह गया है, अभी तो और बहुत सारी बातें आपको बनानी है अब अपना, लेकिन समय अपना पूरा हो गया, 2 मिनट बचे हैं। अभी सब एक एक करके सब आएगा, चिंता क्यों कर रहे हो, अभी बचेगा कुछ नहीं, पूरा बता दूंगा, छोड़ना नहीं छोड़ना आपकी बात है। आचार्य भगवान के संस्मरण को सुनाकर अपनी बात को विराम करूंगा। आचार्य भगवान गुणों के प्रति बड़े अनुरागी थे, गुणों के प्रति बड़े अनुरागी थे, त्याग करना नहीं करना आपकी बात है। आचार्य भगवान की बात सुना रहा हूँ संस्मरण कि गुणों के प्रति बड़ी अनुरागी थे, वे सदैव गुणों के प्रति थे। और गुण कैसे, आप विचार करना, छोटे छोटे से बच्चे थे और छोटे छोटे बच्चों के बाद भी जो माँ थी उनकी श्रीमंती, वो अष्टमी और चतुर्दशी का उपवास तो करती ही थी और साथ साथ में वो तो किया और साथ माता भी और पिता भी, माता पिता दोनों उपवास कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के। आपसे बोले तो बोले हमारे अभी तो ये हैं वो हैं, इतने सारे बच्चों के उपवास करते थे। उपवास के बाद माँ ने क्या क्या व्रत पाले, रोहिणी व्रत, नमोकार व्रत, 10 लक्षण व्रत है ना, 16 कारण व्रत, रवि व्रत, 24 तीर्थंकरों के पंचकलानक के व्रत, रत्नत्रय व्रत पूरे, और रत्नत्रय व्रत के बाद ये जो व्रत तो होते थे पूरे 16 कारण आदि, ये जो व्रत 10 लक्षण व्रत, नमोकार व्रत है ना, रोहिणी व्रत, ये सब रवि व्रत, 24 तीर्थंकर के व्रत, ये सब तो किए, पंचकल्याणक के व्रत ये सब किए, अनंत चतुर्थ वो व्रत पूरे व्रत किए। व्रत के बाद होता ये था कि उद्यापन होता था, उस उद्यापन में बागिना बोलते हैं दक्षिण में, वो दिया जाता था। मतलब एक केले के पत्ते पर रखकर जो है बादाम है, खजूर है, अक्षत है, गंध है, नारियल आदि है, नैवेद्य है, मिश्री है, ये सब जो आते थे उनको, उस कार्य में ये कार्य बहुत अच्छा है, उपवास के बाद किया जाता है। तो ये कार्य बड़े रुचि के साथ विद्याधर जी करते थे और सबको भोजन के लिए आमंत्रित करते थे और बहुत अच्छे से भोजन कराते थे और बगीना और सब प्रेम भेंट में बर्तन आदि देते थे सबको कि ये आपको, ये आपको, ये आपको। ये जिम्मेदारी वो अपने से लेते थे कि ये कार्य तो मैं ही करूँगा। क्यों करते थे? क्योंकि गुणों के प्रति आस्था उनकी थी कि ये अच्छा कार्य है। ऐसे ब्याह शादी में भोजन कराना तो अलग बात है, लेकिन ऐसे कार्य को कराने में वो बड़े उत्साह के साथ होते थे। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था गुणों के प्रति अनुराग। ऐसा आप सबका भी अनुराग हो, इसी भावना से आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।